वो बढ़ गई मान लीजिए 25%। इनकम है वो अपने पास बढ़ गई है कितना परसेंट, इनकम मान लो अपने पास बढ़ गई है यहां पर 22%। तो कहेगा इसका इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो आप लोग बताइए। मान लो कभी आप लोग ये यहां पर आप लोग पहले यहां पर खर्च कर रहे थे 3A। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप चीजें सीखने की कोशिश करना, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको सीखना। यहां पर एक्सपेंडिचर जो था वो मान लीजिए अपने पास ये जो था वो 3 रुपए बचा रहा था, यहां पर 5 रुपए या 2 रुपए। ये जो अपने पास है यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो अपने पास 3 है, ये अपने पास 2 है, और वो बचा कितने रुपए रहा था, 5 रुपए। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं देखना आप लोग। मान लीजिए आपका जो खर्चा है, आपकी जो इनकम है और आपका जो खर्चा है और आपकी जो सेविंग है, ये आपने 200 रुपए एक बार खर्च कर रहे हो, 300 रुपए बैंक में डाल रहे हो। इसका मतलब कमाया कितना, 500 रुपए आपने कमाया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एक अपने पास साउंड नहीं आ रहा है क्या? एक बार मुझे बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बताइए सभी लोग, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं भाई। नहीं राधे चौधरी, डेली फ्री नहीं होगी भाई। वो तो 2-5 दिन होगी, फिर तो ज्वाइन करेगा उसी को मिलेगी वो। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, सब कुछ अगर ठीक है तो अब सभी अच्छे से समझना। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, मान लीजिए यहां पर, और याद रखना भाई क्योंकि बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मान लो आपका जो सेविंग बढ़ गई, आपने जो एक्सपेंडिचर था, खर्चा बढ़ा दिया 40 रुपए, खर्चा 40 रुपए बढ़ा दिया। ये जो है ये बढ़ा दिया आपने, मान लीजिए यहां पर कितने रुपए आपने, 30 रुपए। इसका मतलब क्या पक्का आपको यहां से अपनी इनकम को भी जरूर 70 रुपए बढ़ाना पड़ेगा क्या? तभी आपका काम चलेगा, नहीं तो काम चलेगा कैसे? यहां पर अपने पास ये जो है ये 40 रुपए बढ़ गया, आपकी जो सेविंग है वो 30 रुपए बढ़ गई, और दोनों मिलकर आपकी इनकम को, अगर आप खर्चा भी 40 रुपए बढ़ाना चाह रहे हो, बचत 30 रुपए बढ़ाना चाह रहे हो, इसका मतलब आपको जो इनकम है वो 70 रुपए बढ़ानी ही पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये याद रखना आप लोग। अगर अपने पास इसका मतलब ये कितना परसेंट बढ़ रहा है, 40 का मतलब ये 20% है, और ये कितना है अपने पास यहाँ पर ये 10% है, और इसका ये निकालोगे तो ये कितना परसेंट है, 14% है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, आप लोग मुझे बताना, कि 200 का 20%, 200 का जो एक्सपेंडिचर बढ़ा, सोल्व करके नहीं लिख रहा हूं मैं, जो भी एक्सपेंडिचर बढ़ा यहां पर, जो भी सेविंग हो सकता है घट जाए या बढ़ जाए, इतना बढ़ा, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये तो सेविंग बढ़ी, ये तो एक्सपेंडिचर बढ़ा, ये सेविंग, ये तो खर्चा बढ़ा है, ये बचत बढ़ी है, बराबर 500 का अपने पास 14%। मुझे बताइए क्या दोनों को बराबर रख सकते हो क्या? हाँ और ना मिलकर बताइए आप लोग सभी लोग, क्या ये बात समझ पाए हैं क्या? तो याद रखना, अपने पास जितनी अपने पास एक्सपेंडिचर है उसका 20% बढ़ गया, तो जितना इन खर्चा बढ़ा, जितनी अपने पास सेविंग बढ़ी, और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो बराबर में वो आ जाएगा जितना अपने पास टोटल आपकी इनकम बढ़ी है। इनको आप लोग बराबर रख सकते हो, याद रखना। यहां पर जैसे ही आपको कोई कहे कि ये अपने पास 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर जो है वो अपने पास 20% बढ़ गया, अपने पास जो इसकी सेविंग है वो अपने पास 10% बढ़ गई, और ये अपने पास बढ़ गया 14%। जो इनकम यहाँ पर बीच में इन दोनों का सम इनकम 14%। इसमें से अगर आप लोग माइनस करते हो, इसमें से ये माइनस करते हो तो 4, और इसमें से ये माइनस करते हो तो 6, तो ये अपने पास दोनों का रेशियो आ गया 2:3। आप लोग कभी कभार इन क्वेश्चंस में हम लोग एलिगेशन भी लगा देंगे, ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका है, और ये जो अपने पास है यहाँ पर एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए याद रखना, क्योंकि इनका अगर रेशियो आप लोग निकालते हो तो ये 2:3।
तो ये चीज आपको थोड़ी सी वैसे समझ में आएगा, एलिगेशन समझाऊंगा उस टाइम, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहां पर तो बढ़ा हुआ हम लोग एक्सपेंडिचर लिखते हैं, यहाँ पर जितनी परसेंट सेविंग बढ़ी वो लिखते हैं, और बीच में हम लोग अगर इनकम लिख दें तो ये जो नीचे रेशियो आएगा वो एक्सपेंडिचर का और अपने पास यहाँ पर सेविंग का दोनों का रेशियो आ जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। जैसे यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये अपने पास जो बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर 20%, सेविंग 25% और इनकम अपने पास बढ़ गई 22%। तो अगर आप लोग इनका रेशियो निकालना चाह रहे हो, बताइए, कोई कहे कि ये दिया हुआ नहीं मिलेगा, कोई कहे कि अगर ऐसा हुआ है कि ये बढ़ गया 20%, ये बढ़ गया 25% और इनकम बढ़ गई 22%, तो बताइए एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो क्या होगा। ऐसा अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास ये जो बढ़ा है, अपने पास एक एक्सपेंडिचर जो बढ़ा है वो तो कितना बढ़ गया है, 20% अपने पास बढ़ गया है। ये जो इन सेविंग अपने पास बढ़ी है ये 25% अपने पास बढ़ चुकी है, और ये अपने पास 22% है। तो इसमें से ये माइनस करोगे और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास रेशियो जो आ जाएगा वो, अपने पास कोई पूछे कि इनका रेशियो बताइए, वो कितना आ जाएगा, 3:2। ये अपने पास अनुपात आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा, लेकिन हम लोग एलिगेशन वाली अप्रोच भी लगा सकते हैं। क्या सर एक बात बताइए, क्या हमेशा अपने पास नीचे वाला रेशियो पूछेगा क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है रेशियो पूछे, कोई भी चीज गायब कर देगा। जैसे हम लोगों को कहेगा एक्सपेंडिचर बताओ कितना परसेंट बढ़ा, अगर सेविंग तो बढ़ी है, वो तो बढ़ी है 25%, इनकम बढ़ी है अपने पास 22%, और रेशियो खुद दिया हुआ मिलेगा कि रेशियो है 3:2। अब ऐसे हम लोगों से पूछ लेगा, इसका मान हमसे पूछेगा। एक बात, कुछ बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि ये जो मान होता है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। ये वैल्यू इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। तो एक मान तो इससे हमेशा बड़ा होता है और दूसरी वैल्यू इससे हमेशा छोटी होती है। जरूरी नहीं कि इधर वाला ही छोटा हो, इधर वाला बड़ा उधर वाला छोटा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में होता है ये। तो यहां से अगर आप लोग माइनस करते हो, इसमें से माइनस करते हो तो अपने पास 3 आएगा। तो 3 की वैल्यू अगर 3 है तो मुझे बताओ 2 का मान कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, यहां कुछ बच्चों को दिक्कत ये आएगी, क्या मैं एक्स में और एलिगेशन में हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो क्या मैं एक्स में से 22 घटा के 2 लिखूं या 22 में से एक्स घटाकर 2 लिखूं, ये प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों को। तो याद रखना, ध्यान रखना, अच्छे से आप लोग इस चीज को सीखना कि ये मान अगर 2 है तो इधर वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो इसका मतलब इधर वाली वैल्यू छोटी होगी। तो 22 में से और x में से छोटा कौन है? x छोटा है, तो ये वाला नहीं आएगा, अपने पास ये वाला आएगा। तो x इधर जाएगा और 22 में से 2 माइनस करोगे तो वैल्यू जो आ जाएगी वो अपने पास 20 आ जाएगी। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या यहाँ पर x का मान क्या होगा? एक वैल्यू अपने पास बड़ी होती है, एक वैल्यू अपने पास छोटी होती है। तो मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चंस कभी कभार अपने पास एग्जाम में आ जाता है। किस टाइप से अपने पास एग्जाम में आता है सर? ये यहाँ पर हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पर, ये करता हूं मैं अपलोड। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं तो समझाता ही हूं मुझसे पहले, लेकिन आप लोग खुद से सोल्व करो क्वेश्चन को। चलिए ये रहा, यहां पर क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं राजीव, नहीं हुआ तो मैं बताता हूं भाई अभी। कुछ चीजें क्योंकि एलिगेशन मैंने पढ़ाया नहीं है, जैसे ही मैं बोलूं इसको याद कर लो तो याद कर लिया करो भाई, कर पाओ तो। बैंक रिकॉर्डिंग डाली है, समझा नहीं श्रेयस? ब्लैंक है क्या? मोहित शर्मा, ब्लैंक रिकॉर्डिंग कौन से की?
क्लास 5, हाँ 5 नंबर ब्लैंक है, उसको दूसरी जगह देखिए, उसको डिलीट करवाता हूं। देखिए, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो जब अपने पास इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होगा वो किस टाइप से अपने पास सोल्व होगा। देखिए आप लोग, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% बचत करता है। मैंने ये मान लिया कि एक तो उसकी इनकम है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो कि 100 है। अब उसकी जो बचत है वो 35% है। तो मुझे बताइए वो खर्च कितना करेगा, तो आप बोलोगे सर 65 खर्च करेगा। यहां पर इनकम मैंने 100 मान ली, आप और अगर बेसिक में जाना चाहते हो तो एक्स मान सकते हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां पर यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हो गई, तो यहां पर इसका जो 20.1 होगा, ध्यान से समझना, इसका जो 20.1 होगा अपने पास 20.1%, तो 100 का 20.1% 20.1 ही होता है। तो उसकी इनकम जो होगी वो अपने पास होगी 120.1, ये लीजिए। उसके वे में 20% इंक्रीज, तो इसका जो एक्सपेंडिचर है यहां पर ये 20%। तो इसका जब आप लोग 20% निकालोगे तो 20 का मतलब होता है 1/5। अब इतना आगे आने के बाद ये चीजें आपको खुद को निकालनी आनी चाहिए कि 1/5 होता है। तो जैसे ही 1/5 अगर करोगे तो 13, और 13 इंक्रीज हो गया, तो ये जो अपने पास होगा वो कितना आ जाएगा 78। जैसे ही 65 में जोड़ोगे 78। तो मुझे ये बताइए, ये 22 है, ये 20.1 है। अगर आप लोग इनकम में से, अगर इनकम में से जो खर्चा हुआ वो अगर घटा दोगे, अब घटाना इसमें से, जैसे आप लोग घटाओगे तो ये अपने पास 22 और 20 अपने पास आ जाएगा, यहां पर 42.1 अपने पास आ जाएगा। और वो कहेगा कि बताइए ये यहां से यहां तक कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। यहां पर बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बचत बढ़ेगा कितना, इसमें से घटाओगे तो अपने पास 7.1 अपॉन अपने पास 35, और इंटू कर दोगे अपने पास 100 से। इसको आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 20 पॉइंट समथिंग। जो अपने पास आंसर है वो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना मुझे बताइए कि आप लोग सीख पाए हो क्या पूरा बेसिक। दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको एग्जाम में कर लेना है, लेकिन अगर आप दूसरा कोई कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हो, क्योंकि मैं बेसिक तो समझाता ही समझाता हूं, उसके अलावा दूसरा तीसरा चौथा तरीका अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा, मैं फिर कह देता हूं भाई बार बार, हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन एक बार आपको अच्छे से समझाऊंगा, जब आप नहीं समझ पाओ तो आपको वापस रिकॉर्डेड आपको खुद को देखना पड़ेगा भाई वापस, क्योंकि ये रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा आपको। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, दूसरा तरीका, उसकी आय जो है वो 35% की बचत करता है। क्योंकि यहां रिकॉर्डेड आपको मिल ही रहा है, तो आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ये 35% की अगर बचत वो कर रहा है, तो बताओ खर्च कितना करेगा। यहां पर जो सेविंग कर रहा है वो 35% की अगर खर्च कर रहा है, तो मुझे ये बताइए बचाएगा कितना, तो यहां पर 65%। तो 5 से कट गया 13 बार, और 5 से कट गया कितनी बार, 7 बार। तो दोनों का रेशियो अपने पास आ गया 13:7। यदि आय में 20% और उसका एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि, ये अपने पास जो है वो एक्सपेंडिचर में 20% इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है, 20% बढ़ा है। एक तरफ एक्सपेंडिचर लिखते हैं, दूसरी तरफ सेविंग लिखते हैं कि कितना परसेंट बढ़ा वो हमें नहीं पता, और बीच में यहां पर इनकम लिखते हैं, जो इनकम में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 20.1 की, ये अपने पास 20.1 है। और यहां से एक्सपेंडिचर का और सेविंग का जो रेशियो होगा वो अपने पास कितना होता है 13 पॉइंट अपने पास 7 है, ये लीजिए। अब आप लोग मुझे ये बताइए, सब लोग देखकर कोशिश करना समझने की, इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करते हो तो अपने पास 0.1 आया है। 0.1 अगर 7 की वैल्यू है तो 13 का मान क्या होगा, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। तो यहां पर अपने पास 0.1 जो वैल्यू है वो कितने की है, अपने पास 0.1 वैल्यू है 7 की, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग 13 से। तो क्या अपने पास यहां से इसका मान आ जाएगा। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे कर पा रहे हैं। तो यहां पर अपने पास ये जो होगा एक्सपेंडिचर, अपने पास ये अपने पास सेविंग, जो कि अपने पास 1363, और अपने पास यहां पर आ गया कितना 35, 13:7। तो ये अपने पास इसका जो मान यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.3/7।
जब आप लोग मुझे बताइए 7 गुना 2 14, 7 से भाग जाएगा एक बार, यहां पर पॉइंट लगाओगे और अपने पास यहां पर पॉइंट हटा देता हूं मैं पहले, या अपने पास पॉइंट लगाओगे तो एक बार, और अपने पास यहां पर क्या लगभग पॉइंट 2 आ जाएगा क्या? लगभग की अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो 1.9 के समथिंग आएगा, लेकिन लगभग पॉइंट 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो होगी वो लगभग में अपने पास पॉइंट 2 होगी। तो जैसे ही आप लोग यहां पर, क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक ही पूछा, अप्रोक्स में पूछा है, तो इसमें से ये माइनस करने पर बराबर में 0.2 अगर आया तो x माइनस अपने पास 20.1 बराबर, अगर 0.2 अपने पास है तो x का मान क्या 20.3 होगा क्या? और यही हम लोगों से पूछना चाह रहा है, ये अपना कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं फिर समझाता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इनकम को मैंने 100 मान लिया है, इसने लिखा है 35% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 100 में से घटा लिया। ये 20.1 बढ़ा बढ़ा तो मैंने प्लस कर दिया है। ये 13% बढ़ा तो 20% बढ़ा तो 20% निकाल के मैंने ऐड कर दिया है। टोटल में से, टोटल इनकम में से खर्चा माइनस करते हो तो अपने पास बचत बचती है। अब यहां से यहां तक 35 से अगर इतना 42.1 हो गया है तो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। ये अपने पास यहां पर क्वेश्चन है। मैं आपको फिर बता देता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसे ही स्लो चल रहा हूं, लास्ट की 2-3 फाइल फिर बच जाएंगी, इसलिए मैं एक एक बार समझाता चलता हूं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कोशिश करता हूं बताने की, क्योंकि पहले मैं एक बार अच्छे से आपको इलिगेशन समझा कर आया हूं कि ये चीजें याद रखना, फिर भी याद नहीं रहती तो अभी याद हो नहीं पाती हैं, वो रिकॉर्डेड में आपसे याद हो पाएंगी भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 2 नंबर, कीजिए आप लोग। ना रिकॉर्डेड में तरीका चेंज हो जाएगा विकास भाई पूरा, जब आप वापस देखोगे आपको चीजें समझ में आएगी, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये तरीका बढ़िया है। आप कोशिश करना एक बार देखने की। ए की आय बी की आय का 80% है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले इसको करते हैं फिर उस पर आते हैं। यहां पर एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत का 66 एंड 2/3% अधिक है। द मंथली एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन आर 66 एंड 2/3% मोर देन। अब यहां पर मैं आपको ये कहूंगा कि जब भी अपने पास ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, उसकी मासिक बचत से, तो उसकी जो सेविंग है वो अगर मैं 3 मानूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने करवाया है लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे नहीं पकड़ पाते। मासिक जो बचत है उससे इतना अधिक है, तो इसको 3 मानकर 2 अधिक है तो इसको मैं 5 लिख दूंगा, ये लीजिए। और इन दोनों को जोड़कर उसकी जो इनकम है उसको मैं लिख दूंगा यहां पर 8। आप लोग 100 मान सकते हैं, लेकिन 100 का 66 से 2/3% निकालोगे तो वो 200/3 दिखाएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन प्रॉब्लम कुछ बच्चों को आती ही आती रहती है, इसलिए मैं उसको कहूंगा भाई थोड़ा सा रिकॉर्डेड आप देखिए। यहां पर ये मैंने मान लिया 3, तो 2 अधिक है तो 5। आप 3 5 8 मानकर क्वेश्चन कर लो, आप 300 500 800 मान के क्वेश्चन कर लो। आप लोग यहां पर 30 50 और 80 मानकर क्वेश्चन कर लीजिए, आंसर अपने पास सेम आना है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हुई, उसकी जो इनकम है वो 44% बढ़ा। अब यहां पर मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कुछ बच्चे 44% इसका निकालेंगे ही नहीं, आप इसका 44% खुद निकालना है। तो ये आएगा गुना 44/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 गुना 4 32, 32 और ये 352, तो ये हो जाएगा अपने पास 1152। ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। ये जो उसका वे जो है वो 60% है, बढ़ाओ खुद को बढ़ाना पड़ेगा 60%। ये 60% अगर करोगे तो इसका 60% 300, तो ये कितना आ जाएगा 800। अब इनकम में से अगर खर्चा आप लोग माइनस करते हो तो यहां पर अपने पास बचत आती है, जो कि बचत जो आ गई है वो क्या 352 आ गई है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गई 352।
यदि मासिक बचत में कभी कभार पूछ लेगा वो कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बढ़ा कितना 52 किससे अपॉन 300 और इंटू कर दोगे 100 से, अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना ये अपने पास तरीका। लेकिन यहां प्रतिशत पूछा ही नहीं आपसे, जरूरी थोड़ा ना है एक क्वेश्चन आ गया वही हमेशा पूछता रहेगा। उसने रियल वैल्यू दी, मासिक बचत में 1040 की अगर वृद्धि होती है तो 1040 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए यहां से यहां तक बचत बढ़ी कितनी 52 और इनटू कर दोगे उससे जो हम लोगों से पूछा गया क्या पूछ रहा है उसका वे कितना है। अब कुछ बच्चे यहां पर कहेंगे सर 800 से गुना कर दो, 800 से जब पूछा ही नहीं, इनकम पूछी नहीं, उसने 500 की वैल्यू पूछी है यहां पर, तो मुझे एक बात बताइए इससे कट जाएगा ये 20 बार और इंटू करोगे तो क्या आंसर 10,000 आ जाएगा क्या। सेम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था उसमें आप 100 मान सकते हो, इसमें आप लोग ये मान सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे भाई सभी लोग। यहां पर दूसरा तरीका, अगर कोई भी बच्चा, वैसे ये तरीका बहुत सही तरीका है, ऐसे आप लोग सोल्व कर लेना। फिर भी अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर आप एक बार बता दो ताकि एलिगेशन वाली चीजें क्लियर हो जाएं, तो उस बच्चे के लिए मैं बता देता हूं कि इसने यहां पर 66 एंड 2/3% अधिक है, तो यहां पर सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, यहां पर सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो अपने पास सेविंग अगर 3 होगी तो एक्सपेंडिचर 2 अधिक, यानी कितना होगा 5। ठीक है, आय में 44% की वृद्धि, इनकम लिखते हैं बीच में, ये थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये चीज याद करो समझ में आएगी एलिगेशन में, इनकम बीच में लिखते हैं। वे में 60% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर इधर था, इसमें अगर 60% की वृद्धि की तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करेंगे, एक बार आप लोग एक्स मान सकते हो, ये लीजिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 16 होगा। अगर 3 की वैल्यू 16 है तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे बताओ 16/3 और गुना कर दोगे 5 से, तो क्या 80/3 आ जाएगी क्या। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, आपको यहां पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, ये अपने पास यहां पर प्रॉब्लम ये आएगी कि यहां से आप लोग x में से ये घटाओ या 44 में से x घटाओ, तो हमेशा ध्यान रखना ये वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है। इधर वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो इसका मतलब इधर वाली वैल्यू जरूर छोटी रही होगी, और बड़े में से छोटा आप लोग घटाओगे, 44 में से x घटाओगे तो बराबर में अपने पास कितना आएगा 80/3। अब यहां से इसको सोल्व करना तो x का जो मान आ जाएगा वो 52/3% आ जाएगा। कभी कभार हम लोगों से यही पूछता है कि बताओ सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हुई, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा कि 52/3% इंक्रीज हुई। लेकिन ये पूछ ही नहीं रहा कितने परसेंट इंक्रीज हुई, ये तो ये पूछना चाह रहा है कि उसका आरंभिक वे कितना है। तो अगर उसकी वृद्धि 1040 है तो 1040 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए 52/3% की है, और गुना कर दोगे 100 से, तो क्या ये अपने पास उसके जो ये क्या है सेविंग ये आ जाएगी, क्योंकि इतना परसेंट वृद्धि हुई तो 52 से कट गया 2 बार, और अपने पास 6000 जो वैल्यू है वो अपने पास आ गया है उसकी जो एक्सपेंडिचर है उसका मान। लेकिन हमें 6000 का मान नहीं पूछा, हमें तो उसका एक्सपेंडिचर पूछा, वे कितना होगा 5 का मान पूछा, तो ये वैल्यू आई है 3 की और इंटू कर देंगे हम लोग 5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 10,000। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूं। एक अपने पास ये वाला मेथड है जो कि काफी ठीक है, एक अपने पास ये वाला मेथड है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो जिससे एलिगेशन नहीं बने एक बार इससे कर लो, एलिगेशन में क्वेश्चंस खुद वापस आएंगे चलकर आपके सामने, तब आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। अगला जो है 2 नंबर में भी करवाऊंगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको चलिए आप लोग एक बार करने की कोशिश करो, सभी लोग कैसे कर पाओगे कीजिए। राय राजी वापस देखना भाई, कोशिश करो बाकी लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की। हाँ ओम प्रकाश, पी क्या है पता नहीं, पी के रेशियो से सी की रियल वैल्यू, पी क्या है सी क्या है, अब पता नहीं क्या लिख रहे हो यार भाई आप, ऐसे तो क्या पता। अगर प्राइस और कंजम्पशन है तो रियल वैल्यू से मत काटा करो, वैसे तो काट दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां पर एक व्यक्ति अपनी आय का इतना परसेंट बचत करता है तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 1/3 होगा। अपनी इनकम का, तो सबसे पहले इनकम को मानिए 3, जिन बच्चों को जो तरीका समझ में आ जाए उसी से कर लेना,
उसकी जो बचत होगी, सेविंग अपने पास कितनी होगी 1, तो खर्चा कितना करेगा, 3 में से 1 बचा लिया तो खर्चा करेगा 2। याद रखना, आप 3 1 2 मानकर क्वेश्चन कर लो, यही आना है। आप 300 100 200 मान के क्वेश्चन कर लो, आप 30 20 10 और 20 मानकर क्वेश्चन कर लो, आंसर सेम आना है। इसने कहा है बचत में 22% की वृद्धि, सेविंग में 22%। तो याद रखना इसका 22% अपने पास 22 होता है, तो ये हो गया अपने पास 122। और खर्च में 10% की वृद्धि, खर्च जो है वो 10% बढ़ गया, तो इसका 10% कितना होता है अपने पास, यहां पर 10% होगा 20, तो ये कितना हो गया अपने पास 220। तो टोटल मुझे बताइए 220 300, तो क्या ये अपने पास जो है वो मुझे बताओ क्या 344 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हो गया, 344 नहीं 342। तो बताओ यहां से यहां तक ये कितना बढ़ा, तो ये बढ़ा 42 अपॉन 300 और इंटू किससे कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 14%। पहला तरीका ये लीजिए। दूसरा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, इधर आप सेविंग लिखिए, इधर आप एक्सपेंडिचर जितना बढ़ा वो लिखिए। सेविंग बढ़ी है 22%, ये अपने पास बढ़ा है कितना परसेंट, ये अपने पास बढ़ा है 10%। यहां पर इनकम आएगी x, और यहां पर सेविंग, और यहां पर जो बचत है और ये जो एक्सपेंडिचर है, 3 में से 1 बचाया तो खर्च किया 2, रेशियो आ गया 1:2। वैसे तो जब एलिगेशन में पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के थोड़ी सी चीजें समझ में आनी शुरू हुई हैं थोड़ी बहुत यहां पर, तो उन लोगों को मैं नहीं चाहता कि वो एकदम से बंद हो जाए। इसलिए वो बच्चे क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्ट तरीके से करने के बजाय 22 में से आप लोग x माइनस करोगे तो ये रेशियो आता है, x में से 10 माइनस करोगे तो बराबर में 2:1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करोगे खुद से तो x का मान 14% आ जाएगा, क्योंकि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, वो आप लोग कर कर देखना। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये चौथा क्वेश्चन मैंने इस टाइप का आपको करवा दिया है। बिल्कुल संदीप कुमार, आपको याद है कि यहां पर अपने पास ये जो है ये 12% की वैल्यू अपने पास इस प्रकार से है। चलिए, ये एलिगेशन के साथ जो क्वेश्चंस आते हैं, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। तो मैं वापस जो 2 नंबर क्वेश्चन, एक अलग क्वेश्चन था उसको जो मैं छोड़कर आ गया हूं, उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। सभी लोग चलिए सोल्व कीजिए। कैसे कर पाएंगे आप लोग? चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। अब की बार एक ही व्यक्ति नहीं है, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। चलिए करो आप लोग। हाँ, श्री राम यादव, करना चाहिए भैया आपको। 118 नंबर आ रहे हैं तो एक बार तो मेंस की तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। बिल्कुल, ए और बी दो लोग हैं, यहां पर दो लोग हैं तो दोनों की इनकम भी होगी। एक ए है और दूसरा अपने पास बी है। पहली बात हम लोग करें अगर इनकम की, ए की इनकम बी की इनकम का 80% है, तो यहां पर बी की इनकम का 80% अगर है तो 80% का जो फ्रैक्शन होगा वो 4/5 होगा। तो इसकी इनकम अगर 5 है तो इसका मतलब इसकी इनकम कितनी होगी 4। बिल्कुल ठीक है। ए का वे बी के वे का 60% है। अपने पास यहां पर अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, ध्यान से समझना, एक्सपेंडिचर की बात अगर करते हैं तो ए का वे बी के वे का 60% है। यहां पर ए के एक्सपेंडिचर का 60% का मतलब 3/5। तो ये अगर 5 है तो ये अपने पास कितना होगा
3 ये लीजिए। यहां तक मुझे बताओ सब लोग क्या समझ पाए हो गए? 5 4 और 5 3 मैंने कैसे लिख दिया, इनका इनकम और एक्सपेंडिचर। ये बात सारे बच्चे मिलकर मुझे बताइए कि क्या ये समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहता हूं, चीजें आपको समझाता रहता हूं, पूरा बेसिक से मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट से कि ऐसे आपको एग्जाम में करना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये लैंग्वेज भी सही होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते भी हैं। ध्यान रखना, अपने पास इसने कहा है हम लोगों को आगे वाली लाइन, ए की आय बी के वे का 90% है। ए की जो इनकम है ना, ए की जो इनकम है वो ध्यान रखना बी के एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर को ई से का मतलब इंटू 90% है 9/10। तो ए की जो इनकम है, ध्यान से समझना, ए की इनकम और बी के एक्सपेंडिचर का, बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या 9:10 अपने पास ये होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली लाइन मैंने पढ़ी, पहली लाइन ये दोनों लिख दिया, अगली लाइन में अब पढ़ रहा हूं ये वाली, ए की आय बी के वे का 90% अपने पास है। ये वाली लाइन जो है ए का वे बी के वे का 90% है, ये लाइन मैंने अभी दूसरी जगह लिख ली। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है इतनी बात सब लोग समझ पाए होंगे अच्छे से कि ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर का 90% है। तो ए की इनकम और इसका जो रेशियो होना चाहिए वो 9:10 होना चाहिए, जबकि यहां 4 और यहां पर 5 है। इनका अपने पास रेशियो जो होना चाहिए वो 9:10 होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जबकि है 4 और 5। जब भी आपको रेशियो बनाना है तो पहले उनको बराबर किया करो, डायरेक्ट 9 और 10 से गुना नहीं कर सकते। 9 से गुना कर दोगे तो 36 और 10 से गुना कर दोगे तो 50। कहां बना रेशियो 9:10? तो यहां पर 9 से गुना कर दोगे, 10 से ऐसे डायरेक्ट इंटू नहीं कर सकते, याद रखना 9:10 नहीं बनेगा। तो पहले काम होता है बराबर करो, जिन दोनों का रेशियो बनाना है, इसकी तो इनकम और इसके खर्चे का रेशियो बनाना है, तो दोनों को बराबर करो। और एक लिख लिख कर कम से कम 4 से 5,000 बार लिख लिख कर इसको याद कर लो। याद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि जब भी अपने पास किसी चीज का रेशियो बनाना है तो पहले दोनों को बराबर कर लो। और बराबर करने का तरीका होता है 5 का यहां इंटू और 4 का यहां इंटू। बराबर करने का तरीका होता है जो भी अलग अलग संख्याएं हैं, 5 का यहां पर इंटू और 4 का यहां पर इंटू, ये लो दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अकेले से इंटू नहीं कर सकते, 5 का इंटू किया तो यहां भी करना पड़ेगा और 4 का इंटू किया है तो यहां भी करना पड़ेगा। तो ये भी 20 हो गया, ये भी अपने पास 20 हो गया। विकास भाई आपके बहुत कम चीजें समझ में आती हैं, ये रेशियो में समझ में आएगा, इसको मेरे कहने से रट लेना लिख लिख कर कि पहले बराबर, और बराबर करने का तरीका होगा 5 का ऊपर इंटू 4 का नीचे इंटू। ये प्रोसेस का हिस्सा है, आपको समझ में आएगा नहीं, आप इसको बस याद कीजिए। जैसे संदीप और कुछ बच्चों को पता है, लेकिन आप भी इसको याद कर लीजिए, रेशियो में फिर बात समझ में आ जाएगी कि क्यों करता है। अब अपने पास रेशियो बनाना है भाई 9 और 10, तो इसको 9 बनाना है, इसको 10 तो आप अपने आप इंटू कर दो, इसको 9 से और इसको 10 से। और जब भी इंटू करो अकेले से नहीं, 9 से इंटू किया तो इसको भी, और 10 से इंटू किया है तो इसको भी। जब इसको इंटू करोगे तो देखिए 180 और इसको इंटू करोगे तो 120, तो बचाया कितना 60। 60 कहां से आया? इसमें से मैंने ये घटाया है। ये इंटू करोगे तो 225, ये इंटू करोगे तो 200, तो बचाया कितना 25। इसकी बचत इससे कितना परसेंट अधिक है? तो 35 अधिक है, बट्टे में 25 और गुना कर देंगे 100 से। तो 25 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, और आंसर कितना आ जाएगा? 140%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैंने मेरी तरफ से भाई पूरी कोशिश की है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है आप नहीं समझ पाए होंगे। रिकॉर्डेड वापस देख लेना, इसी टाइप से वहां पर मैं पढ़ाते हुए मिलूंगा जब आप लोग लोगे। एक्स और वाई से तो श्रेया यादव हो ही जाएगा, उसमें तो कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ, सभी तो क्या, कुछ लोग ठीक से समझ पाए होंगे, कुछ को नहीं समझ में आया होगा। सुनंदा ऐसा करते हैं भाई जब भी रेशियो बराबर करना हो। देखिए एक बात मैं समझाता हूं, मान लो एक व्यक्ति, ध्यान से सुनना यहां पर, अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास होंगे। उससे पहले एक बढ़िया क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ये करो चलो आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। नहीं क्लियर है वापस देखना, दो ही ऑप्शन बनते हैं अब अपने पास। हाँ ये आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है।
रटना नहीं है, उसको समझना है, लेकिन वो रेशियो में समझ में आएगा। अभी तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। विशाल, 15 नंबर फाइल तो साइड डलवा दी है। देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हम लोग कैसे करेंगे। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1,60,000 जो है 1,60,000 व्यक्तिगत पारिवारिक खर्च और कर और शिक्षा पर देता है। मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 1,60,000। ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन थ्री हेड्स, पर्सनल एंड फैमिली जो कि पी है, टैक्स टी है और एजुकेशन अपने पास ई है। द रेस्ट वर हिज सेविंग। पी वॉज 50% ऑफ द इनकम। लिखते चलो, तीन टाइप के खर्चे हैं एक व्यक्ति के। पहला अपने पास पी है, यहां पर पहला जो खर्चा है वो अपने पास पर्सनल खर्चा है। दूसरा जो खर्चा वो कर रहा है, वो जो अपने पास है, वो अपने पास पी के बाद अपने पास टैक्स दे रहा है, और टैक्स के बाद वो एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। पी आई का ये जो ई है वो पहले 20% और टी ई का भी 15%, तो एजुकेशन पर पहले ले लो और टैक्स उसको बाद में ऐसे कर लीजिए। ध्यान से सुनना, कोशिश करना समझने की कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। और इसके बाद वो बचत करेगा, वो अपने पास सेविंग है, ये लीजिए लास्ट में। यहां से एक व्यक्ति अपनी बचत पी आय का 50% है। सबसे पहले जो पर्सनल खर्चा है वो अपने पास 50% है। मान लो 100 उसकी इनकम थी और पर्सनल खर्चा 50% है, तो ये हो गया 50। पी आई का 50% है, बिल्कुल ठीक। ई पी का 20% है। ई जो है इसका 20% है, तो 20% का दिमाग में आप निकाल पाओगे क्या? ये आप लोग बताइए सभी लोग। यहां पर मुझे बताइए, क्या ये अपने पास यहां पर ये मद है भाई, तीनों मद है। ये मद यानी कि अपने पास यहां पर ये जो है यहां पर हेड्स, ठीक है। यहां पर ई जो है इसका मुझे बताइए आप लोग 20% जो है, क्या आप दिमाग में कर पाओगे क्या? 20% का मतलब 1/5 होता है, और 1/5 का मतलब क्या 10 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है। यहां पर टी ई का भी 15% है, ई का 15% का मतलब 1.5। तो जो बचत होगी इन सभी को जोड़ोगे 61 का मतलब क्या जो सेविंग होगी वो क्या 38.5 होगी क्या? बताइए एकदम ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 38.5 होगी, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं, ये अपने पास आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अपने पास जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई तो पी का प्रतिशत तो सेम था। पहले अपने पास सेम था, ये अपने पास 100 है, तो ये अपने पास सेम है 50। यहां पर टी ई का 15%, मुझे बताइए ये 20% है, ठीक है। 30% की वृद्धि भी, पी का तो सेम है 50% ही अपने पास है। ई पी का 30%, इसका 30% क्या 15 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा 15। और ये इसका 20%, तो इसका 20% क्या 3 होगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 3 होगा। 50 और 15 अपने पास यहाँ पर 65 और 3 68, तो ये यहाँ पर बचाएगा कितना 32%। अब कुछ बच्चे यहां पर आते ही देखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं 130 है, 130 है, 130 है। याद रखना हम लोग 100 मानकर ही कर रहे हैं, यहां पर 130 मान लोगे तो ये 130 का 50% होगा। ये अपने पास 130 का 50%, ये 130 का 15%, ये 130 का अपने पास 3%, और ये 130 का अपने पास 32%। तो क्या हम लोग यहां पर 130 का बाद में 132% निकाल सकते हैं क्या? हर बार उसको ऐसे सोल्व करने के बजाय 13 गुना 2 26, अपने पास ये लो 13 गुना 3 39 और 2 41, 41.6। क्या बाद में भी हम लोग निकाल सकते हैं? वो बात एक ही है, या आप लोग बार बार आपको लगता है कि कैलकुलेशन करनी है तो पहले इसी को 130 मान लो। 130 का जब 30% 50% करोगे तो 65 आ जाएगा। 65 का जब आप 30% निकालोगे, 65 का जब आप लोग यहां पर 30% निकालोगे तो पॉइंट्स में चला जाएगा और पॉइंट में, और 130 में से इन सभी को घटाओगे तो आना 41.6 ही है। मैंने थोड़ा सा क्या दिमाग लगा लिया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैंने वापस 100 ही मान लिया, ये उतना ही रखा 50। 50 का 30% 15,
15 का 20% 3, इन सभी को जोड़ा तो 32। बाद में मुझे इसने कहा कि 30% इनकम बढ़ गई, तो ये तो 100 के हिसाब से कर रहा हूं, जबकि रियल में मुझे यहां पर किसके हिसाब से करना चाहिए, 130 के हिसाब से। तो जब रियल निकाल रहे हो तो 130 का 50% 65, 130 का 15, 130 का 3, लेकिन मुझे तो सिर्फ इसकी जरूरत है, तो 32 का 130 का 32% निकालिए, ये आ गया। अब उसने कहा कि टोटल उसकी बचत बताओ, तो यहां पर पहले 1,60,000 का जो बचा रहा है, 1,60,000 का पहले तो जो बचा रहा है, मुझे बताइए 1,60,000 का कितना परसेंट बचा रहा है, 38.5%। और दूसरा जो बचाएगा वो कितना बचाएगा, 1,60,000 का अपने पास कितना परसेंट, 1,60,000 का, यही बढ़ा दिया मैंने 130%, यहां पर ध्यान रखना, 41.6% अपने पास बचा रहा है। 20 से 20 अपने पास कट गया, 20 से 20 कट गया है। मुझे बताइए दोनों को जब जोड़ोगे तो 1600 तो अपने पास कॉमन आ जाएगा, और यहां से जब अपने पास इन दोनों को जोड़ोगे तो बताओ कि 80.1 आ जाएगा क्या। तो यहां से पॉइंट से अपने पास एक जीरो तो हट जाएगा, और 80 आएगा यहाँ पर 80.1, एक तो जीरो आएगा, 16 16 8 128, और अपने पास ये आंसर आ जाएगा 128 160। क्या कहीं पर है क्या, ये अपना आंसर है, बी ऑप्शन। बताइए अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। हाँ, 160 का भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। यहां 130 लिख के, 160 नहीं, 130 लिख के फिर आप लोग निकाल सकते हो, उससे भी अपने पास आंसर सेम ही आना है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आया हुआ क्वेश्चन था, बड़े क्वेश्चंस आए हुए होंगे, उसको मैं आपको समझाता चलूंगा ना। सेविंग 30% नहीं बढ़ेगा, 130 का 32% होगा वो, 130 का 32%, ऐसे सोचते हैं हम लोग। देखिए अब अपने पास यहां पर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, ध्यान से समझना, इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर अपने पास हैं, इसको हम लोग वापस बड़ा कर लेंगे। लेकिन कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, देखना किस टाइप का आएगा। मान लो एक व्यक्ति ने सबसे पहले 10% खर्चा किया, फिर शेष का, रिमेनिंग का 20% और खर्चा कर दिया, फिर रिमेनिंग का 25% और खर्चा कर दिया, और लास्ट में उसके पास 10,800 रुपए बचे। ये उसकी सेविंग है, ये उसकी बचत है। ये इस प्रकार से है। तो आप लोग बताइए यहां पर उसकी इनकम कितनी थी। मैं एक बार फिर समझाता हूं क्वेश्चन अच्छे से। इस क्वेश्चन को करने के अपने पास चार तरीके हैं, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है जब ऐसे लिखे शेष का, शेष का, शेष का। मान लो एक व्यक्ति ने अपनी इनकम का 10% सबसे पहले मान लो एजुकेशन पर खर्च कर दिया, उसके बाद अगला जो 10 रिमेनिंग का 20% बुक्स पर खर्च कर दिया, रिमेनिंग का 25% मान लीजिए ट्रेवलिंग पर खर्च कर दिया, और लास्ट में उसके पास अगर इतना बचा तो बताइए उसकी सेविंग कितनी थी। ऐसा कभी कभार हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर हमसे पूछने की वो कोशिश करता है, तो जब भी शेष का, शेष का, शेष वाला क्वेश्चन आए, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग क्या करते हैं, इसकी इनकम जो है उसको मान लेते हैं कि 100 है, इसकी इनकम 100 है। सबसे पहले 10% वो खर्च कर रहा है, तो इसका जो 10% होगा वो अपने पास होगा 10, तो बचेगा कितना, 90। उसके बाद वो क्या कर रहा है, रिमेनिंग का 20%, तो इसका 20% कितना होता है, 20% करोगे तो 18 करना भाई। कुछ बच्चे करेंगे नहीं, आराम से करना, मैं आपको जल्दी कर देता हूं। लेकिन और कुछ बच्चे मुझसे भी जल्दी सोच पा रहे हैं, और कुछ बच्चे मुझसे बात तक नहीं सोच पाते, तो वो लोग एक बार कर लेना। इसके बाद शेष का अपने पास, तो शेष अपने पास बचा कितना, 90 में से 18 घटाओगे तो 72, इसका 25%, तो 25% का मतलब 1/4 होता है, तो इसका 1/4 18, तो बचा कितना, 54।
इसने क्या है 10,800 बचा, और 10,800 जो वैल्यू है वो अपने पास 54 की है, और इनकम के लिए इनटू कर देंगे 100 से, तो 54 से कट जाएगा 2 टाइम, और आंसर कितना आ जाएगा 20,000। लेकिन ऐसा करते कब है, जब शेष वाला क्वेश्चन अगर दिया हुआ मिले, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपको करवाता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर होती हुई चले। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का दूसरा तरीका, अपने पास एक फॉर्मूला होता है। जब भी शेष वाला क्वेश्चन हो, तो जो भी अपने पास सेविंग दी हुई हो उसको इंटू करोगे 100/100 - x, इंटू करोगे 100/100 - y, इंटू करोगे 100/100 - z, इंटू करोगे। ऐसे ही जब शेष का शेष वाला क्वेश्चन हो तो इंटू करते चला करो, और बराबर में आपके लिए इनकम आ जाएगी। याद रखना, जैसे यहां पर सेविंग 10,800 थी, ऐसे क्वेश्चन अगर आप करना चाह रहे हो, पहले बचत कितनी है, पहले खर्चा कितना है 10, तो बचा कितना 90। लेकिन ये फॉर्मूला ओनली लगाओगे कब, जब शेष का शेष अपने पास हो। 25 घटाओगे तो 75, बराबर में इनकम आ जाएगी। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। आंसर आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर तो कितना आना है अपने पास 20,000, यही अपने पास आंसर आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सभी बच्चे, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। ये अपने पास क्वेश्चन करने का तीसरा जो तरीका अपने पास हो सकता है, ये तो आप लोग ऐसे तो कर ही सकते हो। पहला तरीका आपके पास 100 मानने वाला है, दूसरा तरीका अपने पास ये फॉर्मूले वाला तरीका है, तीसरा ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग क्या करोगे, 10% का जो फ्रैक्शन है, 10% का जो फ्रैक्शन है वो तो अपने पास 1/10 है। यहां पर शेष के शेष वाले क्वेश्चन में ऐसा करना है, 25% का फ्रैक्शन 1/5 है, और 20 का और 25 का 1/4। तो 10 में से अगर आपने एक खर्च कर दिया तो बचा कितना 9, 5 में से अगर आपने खर्च कर दिया एक तो बचा कितना 4, और 4 में से एक खर्च कर दिया तो बचा कितना 3। अगर आपके पास कभी भी वैल्यू इस प्रकार से हो, इधर से उधर अगर कटे तो उसको आप लोग काट दिया करो। जैसे 4 से अपने पास 4 कट रहा है, तो ये अपने पास 50 आ गया, ये अपने पास 27 आ गया, ये अपने पास इनकम है, ये सेविंग है 10,800, ये वैल्यू है 27 की, और वैल्यू किसकी पूछ रहा है 50 की। तो 27 से कट गया ये 4 बार, और 50 गुना 4, आंसर कितना आ जाएगा 20,000। ये अपना आंसर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, सोल्व करने के लिए, जब भी शेष का शेष वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, तो उस क्वेश्चन को करने के ये अपने पास 3 तरीके हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना। लेकिन याद रखना, जैसे आप लोग मेंस देने बैठते हो, क्योंकि कभी कभार प्री में तो शेष वाला क्वेश्चन आता है, तुरंत ये वाला तरीका लगा देना। लेकिन जैसे ही आप लोग मेंस वगैरह देने बैठते हो, तो आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें हर बार शेष नहीं देता। फोर्थ मेथड अपने पास संदीप वो है ही, एक्स मानने वाला, कि इनकम आप एक्स मान लो, उसमें से घटाते चलो, वो अपने पास बेसिक है, 100 जैसा ही अपने पास होगा। तो मैं बताने का कोशिश क्या कर रहा हूं, ये तरीका सबसे अच्छा है जब आप लोग 100 मानते हो। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये तरीका सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया भी लग रहा है, जल्दी भी हो रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन शेष का शेष नहीं आता। तो फिर चीजें आपको सोचनी भी पड़ेंगी, कैलकुलेट आपको चीजों को करना भी पड़ेगा। तो ये 100 मानने वाला तरीका ज्यादा ठीक है, और हर जगह शेष का शेष अगर लगा हुआ हो उस टाइम ये कर लो। लेकिन ऐसा इतना आसान देना जरूरी नहीं है, याद रखना प्री वगैरह में आ भी सकता है, तो आ जाए तो ऐसे करना, लेकिन नहीं आए उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो सर हम तैयार हैं, आप अगर तैयार हो तो मैं कौन सा तैयार नहीं हूं, मैं भी क्वेश्चन करवाने के लिए तैयार हूं। 100 वाला कॉन्सेप्ट याद रखना भाई, या तो अपने पास बेसिक होगा, या 100 मानने वाला जो तरीका है उसको हम लोग पहले लगाएंगे, ध्यान रखना। ये अपने पास क्वेश्चन ये रहा। चलिए, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें अपने पास देता है, ये हमारा क्वेश्चन है, सोल्व करो, समझो, पढ़ो, वहां पर चीजें कंफ्यूज करेंगी आपको, तो चीजें करने की कोशिश करो। कोशिश करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
हितेश, ये अगर कर लोगे तो फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको हर चीज के लिए तैयार करवा रहा हूं भाई। अगर आपने देखा होगा, जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करवाता हूं नॉर्मली आप कहीं भी देख लेना, उससे 25% भी नहीं मिलता। मैं तो इतना मटेरियल आपसे करवा रहा हूं कि हर टाइप का क्वेश्चन आप खुद करना शुरू कर दो। रिमेनिंग को 100 मानकर भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन शेष के शेष वाले क्वेश्चन में क्यों करना है आपको, ऐसे कर लेना जैसे मैंने बताया। बाकी देखिए, रवि ने एक रेस्तरां में खाना खाया, मूल बिल की रकम पर 30% सदस्य बट्टा उसको प्राप्त हुआ। पहली छूट जो है वो 30% उसको छूट मिली। रवि इज द ate in a restaurant and got a membership discount of 30% on the original bill amount, but he had to pay 10% of service tax and 8% सर्विस चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड बिल अमाउंट। यहां पर ध्यान रखना, उसने 100 रुपए का खाना खाया, उसने वहां पर मेंबरशिप ली हुई थी, तो 30% तो उसको पहले ही छोड़ दिया, तो 30% 30 होता है, इसका मतलब बना कितना 70। जो डिस्काउंटेड बिल है उस पर 10% तो सेवा कर, दो चीजें इस पर लगेंगी। एक तो अपने पास 10%, तो मुझे बताइए 10% क्या अपने पास 7 होता है क्या? आप कहोगे सर जरूर होता है 10%, और 8% उस पर और लग गया, तो 8% 5.6 होता है। इसका मतलब ये जो लगेगा क्या वापस जुड़ेगा क्या? तो ये वापस जुड़ेगा, तो अपने पास 12.6 जोड़ोगे तो क्या 82.6 हो गया है क्या? मुझे बताइए, जो छूट मिली, बट्टा छूट होता है, डिस्काउंट मिला वो तो घटा दिया, लेकिन जो सर्विस टैक्स लगा और सेवा शुल्क लगा वापस अपने पास इसमें जोड़ दिए। 12.6 जोड़ोगे तो 70 में 12, एक्चुअल बिल ये था। फिर उसको दया आई, उसने कहा कि 200 रुपए मैं वेटर को दे देता हूं। देखो उसने, यदि रविकर ने इतने रुपए, जिसमें से 200 रुपए तो वेटर को बख्शिश दे दी, तो 200 रुपए दे दिए, तो उसका एक्चुअल बिल क्या 4500, अपने पास 200 घटा दो इसमें से, क्या 4543 ही बचा क्या? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है वो कर पाता है, क्योंकि हर जगह आपको सोचना पड़ता है। जो रट के गया है उसको ऐसा नहीं कि रट लिया और क्वेश्चन खत्म हो गया, ऐसा नहीं आता। यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देगा, और जिस बच्चे का सिर्फ रटने में दिमाग चलता है फिर उसको चीजें क्लियर हो नहीं पाती हैं। यहां पर इतने रुपए में 200 तो बख्शिश है, इसका मतलब बिल इसका 200 रुपए नहीं है। 200 घटाओ, रियल में 4543 रुपए अपने पास, 4543 जो वैल्यू है वो 82.6 की है, और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो नहीं नहीं, उसने सेवा शुल्क के रूप में 100 से गुना भी नहीं करना, सेवा शुल्क के रूप में, तो सेवा शुल्क 8%। मुझे बताइए क्या 5.6% ही होगा क्या? और इस चीज को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? देखिए, मेरे क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे, ये पक्का एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा मेंस में भी जो आप लोग नहीं कर पाओ। ये मनी सुडा आपको समझनी है, यही चीजें आपको देखनी है कि क्या है क्या नहीं है, ये चीजें आप लोगों को देखनी है। 10 और 8 को ऐड क्यों किया? मान लो आपके ऊपर टैक्स तो लगेगा ही ना, 100 में से 70 रुपए आपके पास बचे, इसमें से 10% बचे हुए पैसे पर 10% तो आपने पहला टैक्स दे दिया, 8% एक दूसरा टैक्स दे दिया, दो टैक्स हैं, तो टोटल टैक्स तो आपके पास 18% हो गया ना। जितेंद्र, आप कहीं खाना खाकर आओ एक बार, फिर आपको चीजें ठीक से समझ में आएंगी कि जो टैक्स है वो जुड़ता है भाई। जब भी आप पर टैक्स लगेगा, जैसे 100 रुपए का आपने खाना खाया, 18% सर्विस टैक्स है, तो आपका बिल 118 होता है, वो जुड़ता है। सुनंदा, आपका बिल आया 5,000 रुपए का और आपने 40,000 रुपए बख्शीश दे दी। वहां पर आपने एक दिन खाना खाया, 5,000 रुपए बिल आया, और आपने वेटर को कहा 40,000 रुपए तू रख ले। तो बताओ, आपका जो बिल आया वो तो 5,000 रुपए ही था, तो दे दिए उसको 45,000 रुपए आपने। इसका मतलब क्या 40,000 रुपए घटाओगे तो बिल तो 5,000 रुपए ही तो है ना। 5.6 मल्टीप्लाई नहीं किया भाई मैंने, तो 8% निकाला है वैभव। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका एक बार 10% निकाला है, एक बार 8% निकाला है। और यहां पर 5.6 का मान ही तो पूछा इसने। सेवा शुल्क 8% था, तो 8% किसका है? 100 का 8% थोड़ी ना है, 70 का 8% है, 100 का तो 5.6% है, इसलिए 5.6 से इंटू कर दिया। यहां पर जिसकी वैल्यू दी हुई है बिल के नीचे बिल आपने लिख दिया, और इनटू उससे जिसकी वैल्यू पूछी है। टोटल पूछता 100 से गुना, इसका बिल पूछता 70 से गुना। यहां पर अगर इसका 10% वाले का मान पूछता तो 10 से गुना नहीं करते, क्योंकि 100 का 10% तो 10 होता है। ये बात चल रही है 100 की, इससे समझ गए? चलिए,
तो आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी, सारे क्वेश्चंस रटे रटाए वाले नहीं है, याद रखना आप लोग। लास्ट स्टेप, उसमें अपने पास जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको लिखो नीचे, और इनटू हमेशा उससे करना है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 308 बिल्कुल ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस अच्छे हैं भाई। कैलकुलेशन अब आपको खुद को करनी पड़ेगी। ए ने एक धनराशि को 25% दिया, ए ने बी को 25% दिया। ए के पास जितने रुपए थे 100, उसमें से 25% बी को दे दिया। आप लोग आगे अगर चाहो, बी ने 30% भोजन पर खर्च कर दिया, इसका 30%। तो मुझे बताओ इसका 30% क्या 7.5 होगा क्या? वो तो उसने भोजन पर खर्च कर दिया। तो बचा कितना? 7.5 अगर खर्च कर दिया तो क्या 17.5 बचा क्या? आप कहोगे हाँ बचा। उस राशि का बचत पर, पुस्तक पर उसने 5:2 में, इसने जो खर्चा किया है ये 5:2 में, बचे हुए का 5:2, तो 17.5 वैल्यू होगी अपने पास 5 की, 7 की, और गुना कर देंगे 5 से। मैं वापस समझाता हूं, थोड़ा इधर लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं। मान लो ए के पास 100 रुपए थे, उसका 25% उसने बी को दे दिया, तो बी के हिस्से में कितने रुपए आए? 25 रुपए। इसके बाद बी इसमें से जो बी की इनकम है उसका खाना खा गया कितने रुपए का? 30% का। तो 30% करना, मैं तो आपके लिए फटाफट कर लेता हूं, क्योंकि 30/100 तो 75, 7.5। इसके पास बचा कितना? 17.5 बचा। उसमें से दो काम कर रहा है, एक तो जो बचत है उसकी राशि का, एक तो बचत सेविंग कर ली, और एक बुक पर। सेविंग और बुक पर जो खर्चा है, सेविंग और बुक पर, वो 5:2 में है बचे हुए का। तो मुझे बताओ 17.5। अब ये चीजें सोल्व तो देखिए करनी पड़ेंगी आपको। 7 की वैल्यू है, 5 और 2 7, इंटू कर दोगे 5 से, और यहां पर 17.5/7 इंटू कर दोगे 5 से, ये लीजिए। तो यहां पर ये आता है 25, तो 25 बार कट गया, तो 25 पंजे 125, 12.5 ये आ गया, और यहां पर इंटू करना है 2 से, तो यहां पर 25 गुना 2, ये अपने पास 5 आ गया। ये तो अपने पास सेविंग है, ये बुक पर है। यदि वह बुक पर 460 रुपए में खरीदी, यानी कि 460 जो वैल्यू है वो कितने की है? अपने पास 5 की। तो बताइए अपने पास ए के पास शुरुआत में कितने रुपए थे? तो ए के पास रुपए पूछा है, इंटू कर दिया 100 से, तो 5 से कितनी बार कट गए? 20 बार, और 46 गुना 2 92। आंसर कितना आ गया? 9200। यहां पर इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए के पास 100 रुपए थे, उसमें से 20% इसने 25% बी को दिया, तो बी के पास वापस वो लोग 100 मान लेते हैं, बी का वापस 100 मान लेते हैं। 30% वो खाना खा गया, बचा कितना? 70% पर सेविंग और बुक पर जो खर्चा करेगा वो 5:2 में है। सेविंग और बुक पर जो खर्चा है वो 5:2 में है। तो ये कितना हुआ? 5:2 में बांटोगे तो 50% और 20%। यहां पर अपने पास ये जो है 460 रुपए, ये वैल्यू अपने पास 20 की, और जैसे ही गुना करोगे आप लोग 100 से, तो याद रखना पहले वैल्यू कितने परसेंट की आएगी? 25% की वैल्यू आएगी। फिर बाद में वापस वैल्यू किसकी निकालनी है? 100% की। तो 20 से कितनी बार कट रहा है? ये 5 बार। तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी होगी? जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, ये वैल्यू दी हुई है 25 की, और गुना कर देंगे वापस से 100 से, तो 2 स्टेप में ऊपर चले जाएंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट होता है। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? लैपटॉप में क्लास के लिए आपको जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग एक बार कॉल करेंगे तो उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ये आपको अब खुद से होने चाहिए, और मेरे समझाने के बाद भी अगर आप बहुत कम समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा भाई एसएससी में फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते ये याद रखना, क्योंकि ये इतना आसान है कि जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है 100, पहले 25 दे दिया, 25 का फूड पर 30% निकाल लिया, जो बचा उसको मैंने 5:2 में बांट दिया। कहीं पर ना दिमाग लगा रहा हूं, ना बिना मतलब की ट्रिक्स लगा रहा हूं, और मेरे बताने के बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो फिर एसएससी में भी दिक्कत आएगी भाई। थोड़ी मेहनत करो, सही बता रहा हूं ये वाली बात मैं। ठीक है ना? चलिए अगला, और फिर भी दिक्कत आए तो इनको बार बार रिपीट करके देखा करो, क्योंकि ये एकदम बेसिक से पूरा जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे मैं करता चल रहा हूं। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक,
उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको समझाता हूं। वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। ये देखिए, अपने पास भावना ने निश्चय किया कि 12% अनाथालय में दान देने का निर्णय किया। अपना निर्णय बदल दिया, 2400 रुपए दिए, जो पहले धनराशि का 125% था। मान लो उसके पास 100 रुपए थे, उसमें से उसने डिसाइड किया कि मैं 12% दूंगी, यानी 12 रुपए इसको मैं दान में डोनेट करने हैं। लेकिन उसने अपना निर्णय बदल दिया, जो 2400 रुपए दिए और पहले राशि का 12 रुपए का 125% था। तो क्या इसका 125% निकाल सकते हो क्या? 25 से कट गया 5 बार, और 25 से कट गया 4 बार, और 4 से 3 बार। इसका मतलब क्या उसने 15 रुपए दिए क्या? कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको चीजें पढ़नी आती हैं, सिस्टमेटिक चीजें समझनी आती हैं, तो इससे आसान कुछ मिल ही नहीं सकता आपको। और अगर आपको चीजें पढ़नी नहीं आती, आपने रटा रटाया बेसिक का रिमेनिंग वाला रट के चले गए, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो यहां पर उसने 2400 दिए, जो कि रियल में ये नहीं कह रहा कि 125% अधिक है, ये नहीं कह रहा 125% कम है, सिर्फ कह रहा 125% है। इसका मतलब क्या उसने 15 रुपए दिए क्या, और गुना किससे कर देंगे? 100 से। तो सोल्व करोगे तो ये अपने पास 16,000, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलियो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। चीजें देखिए, सोल्व तो आपको करनी पड़ेंगी, कीजिए। ये अपने पास यहाँ 15 नंबर फाइल अपलोड नहीं किया यार अभी।
मैं ये कह रहा हूं आप उनको बोलना टाइम एंड वर्क की 15 नंबर फाइल भी अपलोड करे बच्चों के लिए। और अगर नहीं होती है, क्या प्रॉब्लम आती है, मुझे वापस बताना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने परसों भी आपको बताया था, फिर ये बच्चे बोलते हैं मुझे फिर करना पड़ रहा है। तो आप मुझे जो भी दिक्कत हो वापस बताना कि ये प्रॉब्लम है इसलिए अपलोड नहीं हो रही। और एक क्लास जो है ना, क्लास नंबर 5, वो 4 घंटे की ब्लैंक क्लास अपलोड हो रखी है बच्चों की तरफ, जो मतलब हाँ, दूसरी क्लास बनवाई थी ना आपने, तो उसकी जगह एक ब्लैंक क्लास अपलोड हो गई है बच्चों की तरफ, उसको या तो डिलीट करो या उसको हटाओ वहां से। ठीक है, प्रॉब्लम हो मुझे वापस बताना। ये गौरव ने अपने पास 38,460 रुपए, इसमें देखिए सबसे पहले 38,000, ध्यान से सुनना, 460 रुपीज प्लस अपने पास थिएटर पर खर्च कर दिए 24,468 रुपए, 480। तो अपने पास टोटल उसने 8, 2, 9, 2 और 6 इतने रुपए खर्च कर दिए। यहां पर कुल धनराशि का 28% नगद है। तो कुल आरंभिक धनराशि क्या थी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। मुझे ये बताइए, क्या 28% नकद अगर है तो क्या ये अपने पास 72% की वैल्यू है क्या, और इनटू किससे करना है, 100 से। आंसर मुझे आप बताओ। अविनाश ने बताया कि आंसर होगा सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को तो इतना खर्चा कर दिया, दोनों को जोड़ लिया, 28% बचा हुआ है, तो खर्चा क्या 72% है क्या, और आंसर अपने पास ये आ गया। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ये तो आसान क्वेश्चन था, क्या कर लिया था क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अब ये बेसिक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे बढ़ता है, कैसे हम लोग माइनस करते हैं। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अजय की मासिक आय ए है और x% खर्चा है। अगले माह अगर मान लो कोई भी चीज 10,000 रुपए कमा रहा है, तो जैसे ही 10% बढ़ाना तो कुछ बच्चे तुरंत इंटू कर देते हैं किससे, 110/100 से, या इंटू कर देते हैं 110, 100 + 10 से, यही तो कर रहे हो। लेकिन जैसे वो x% बढ़ाता है, 10 की जगह x दे दे, तो बच्चों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। मंथली इनकम ए थी, आय में अगर C% की वृद्धि हुई तो इनकम कितनी बढ़ेगी, इसको इंटू करोगे 1 + C/100 से। बोलिए बात एक ही है क्या। 1 + C चाहिए लिख दो, या इस चीज को आप लोग 10,000 इंटू आप लोग 1 + 10/100 कर दो, बात एक ही है। 100 गुना होना तो 110 ही है। इसमें से ये तो उसकी नई इनकम है, नया खर्चा पहले एक्स था। अब ये खर्चा अगर D% बढ़ गया, एक्स का अगर D% बढ़ गया, तो मुझे बताइए क्या 1 + D/100 ऐसे इंटू करोगे क्या नया खर्चा। नई इनकम में से जो खर्चा हो गया वो माइनस कर दो, तो बची हुई चीज मुझे बताइए क्या बचत ही है क्या। और अगर बचत है तो ये अपने पास ऑप्शन आ गया, कौन सा, ए। बिल्कुल बेसिक जो चीज है वो अपने पास लिखी हुई है, ये तो आपको समझ में आना ही आना चाहिए। 10 का एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं ताकि आपको पता लगे कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग 10 आए तो कर देते हो, लेकिन उसकी जगह C, D, E आ जाए तो कुछ बच्चे फंस जाते हैं। आगे चलो, 11 नंबर क्वेश्चन पर मैं आपके लिए चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। सोल्व करना पड़ेगा, बार बार आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए ताकि आपको चीजें समझ में आए। पढ़ो चलो। स्किप कर दें क्या। यहां पर सूरी ने अपने मासिक वेतन का 25% अपनी माता को शेष वेतन में से 15% अदायगी में खर्च किया, और 25, देखिए
अब आपको चीजें समझनी पड़ेंगी क्वेश्चन में, क्योंकि वहां लैंग्वेज चेंज आएगी, आप फंसे ही फंसे रहोगे। 25% अपनी मां को दिया उसने, बचा कितना 75%। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब इसने यहां पर ये जो लिखा है 15% यहां पर, और फिर यहां शेष का नहीं लिखा एवं 25%, इसका मतलब एक बार शेष अगर लिखा है तो क्या आप समझ पा रहे हो क्या, 15 और 25 को जोड़कर यहां पर शेष का 40% भी आप लोग लिख सकते हो। क्या ये बात समझ पाए हो क्या? ये नहीं कहा कि शेष का 15% और फिर आगे शेष का 25%, ये नहीं बोला उसने। उसने सिर्फ इतना बोला है कि अपने पास शेष का 15% और फिर 25%। तो क्या शेष का 40% एक साथ मान सकता हूं क्या? और 75 का 40% अगर आप लोग करते हो, 2/5 करते हो, तो क्या 30 होगा क्या? 25% यहां पर, 30% यहां पर, तो 55% हो गया है। तो आगे बचा कितना उसके पास? 45%। मासिक वे शेष धनराशि उसने बैंक में जमा की गई धनराशि सूर्य द्वारा अपनी माता को धनराशि का अपने पास योग 4200, इन दोनों का, माँ को जो दिए वो और जो शेष बैंक में दिए, इन दोनों का योग जो है वो 42,000 है। तो मुझे बताओ 42,000 जो वैल्यू है वो कितने की है? 25 और 45 जोड़ोगे तो ये जो वैल्यू अपने पास है बैंक में जमा की शेष धनराशि बैंक में सूर्य द्वारा अपनी माता को अपने पास 25 और मुझे बताइए 45, तो अपने पास ये जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 80 का मान है? क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? मासिक वेतन क्या था? 100 हम लोगों से पूछा गया है। 45, तो अपने पास यहां पर ये वैल्यू कितने की है? 70 की, और इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 100 से। यहां पर 45 और 55 को अगर जोड़ोगे तो 70, 70 का मान ये है तो 100 से इंटू कर दिया, 0 से 0, 7 से 6 बार, तो आंसर जो आ गया है वो 60,000, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ये क्वेश्चन क्या आपने कर लिया था क्या? तो इनको ध्यान से पढ़िए। वहां पर बार बार शेष का शेष लिखा हुआ है, 2 बार शेष का 15% और आगे शेष का 25% है, या 15 और 25 इसी शेष का है। ये चीजें थोड़ी सी आप लोगों को पता लगानी पड़ेंगी भाई। अगला करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाते जाऊंगा। अचानक कभी दिमाग चलना शुरू होगा, दिमाग की बत्ती जलेगी अचानक से। तो इसका आंसर बताइए 12 का मुझे। ये क्वेश्चन इजी लगते हैं? बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे बताइए, क्या कोई भी रियल वैल्यू दी हुई है क्या? अनुपात ये 50% बढ़ गया, ये 25% कम हो गया, तो नया अनुपात ये हो गया। रियल वैल्यू जब कोई दी हुई नहीं है तो आंसर रियल वैल्यू में वो पूछ कैसे सकता है? इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो इनसफिशियंट है क्या? हमारा जो डेटा है वो अपने पास कंप्लीट है नहीं। रियल मान के लिए कोई ना कोई रियल मान तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिए। इसलिए अपने पास यहाँ पर डेटा सफिशियंट है नहीं। तो डेटा सफिशिएंट इस क्वेश्चन का नहीं है तो अगले का है। चलिए मुझे आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी यहां पर कंफ्यूजिंग लिखी गई है। फिर मैं समझाता हूं, आप समझ पाए तो ठीक, नहीं तो फिर मैं समझाता हूं। चलो करो। सोल्व तो कर दिया ना संजू, जब डाटा ही सफिशिएंट नहीं है तो सोल्व क्या करूं? दिखाई दे रहा है सीधा सीधा कि रियल वैल्यू कुछ है ही नहीं, सोल्व कैसे करूं बताओ भाई। देखिए, मीनाक्षी प्रति वर्ष अपनी वार्षिक आय का 20% भाग भविष्य निधि में जमा करती है। एवरी ईयर मीनाक्षी इन्वेस्ट 20% ऑफ हर एनुअल सैलरी इन पीपीएफ। बिल्कुल ठीक है। भविष्य निधि में एंड स्पेंड 30% ऑफ हर एनुअल सैलरी ऑन पेइंग रेंट। 30% भाग किराया अदायगी पर करती है। प्रति माह वह अपने मासिक आय का 20% और 15% भाग क्रमशः खाद्यान्न और यात्रा पर खर्च करते हैं। इन वे के पश्चात वह बचत के रूप में शेष धनराशि बैंक में जमा करवाती है। एक वर्ष में बैंक में इतने जमा करवाए
जो रुपए की बचत करती है, यदि वह भविष्य निधि में वार्षिक बचत के साथ निवेश करती है अपने पास बचत से एक साथ। अब मैं आपको बताना सिखाना क्या चाह रहा हूं, रियल में क्वेश्चन ऐसे बचा है, ये इसने थोड़ा सा ये जो लाइन है ये इसने पहले लिख दी है, ये ध्यान रखना। तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले देखते, और आप लोगों ने भी किया होगा, यहां पर उसने से 100 में से 20% यहां पर खर्च कर दिए, फिर अपने पास यहां पर 30% यहां पर खर्च कर दिए, उसके बाद अपने पास जो खर्च है वो अपने पास 20% यहां पर खर्च कर दिए, और मुझे बताइए 15% यहां पर खर्च कर दिए। तो टोटल आपने जो खर्चा किया होगा 50, 80, 85% लिख दिया होगा। इसको, ये क्वेश्चन वैसे लैंग्वेज गलत है, ऐसे नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप लोग जब समझोगे, यदि वह भविष्य निधि में जो ये खर्च कर रही है ना पीपीएफ, ये वार्षिक बचत में से एक साथ जो बचत है उसमें से खर्च कर रहा है बाद में, यहां पर तो ये लाइन यहां से उठकर, इस क्वेश्चन को अगर बहुत सही तरीके से समझना चाहते हो तो ये लाइन यहां से उठकर बचत करती है, और वह 20% की यहां पर इसमें से पीपीएफ में जमा करवाती है बचत में से। तो ऊपर ये लाइन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कंफ्यूज कर रहा है बच्चा, तो देखते ही इसको ऐसे समझेगा, जबकि रियल में क्वेश्चन ये कैसे है, इसने कहा है जो 20% भाग भविष्य निधि में जमा करवाती है ना, ये यदि भविष्य निधि में वार्षिक बचत से, इसका अपने पास वार्षिक बचत से एक साथ है, तो इनकम का 20%, लेकिन किस में से, जो जो बचत हुई उसका, उसमें से खर्च कर रही है वो, ये बात ध्यान रखना। क्या समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या समझा रहा हूं? मैं फिर से कोशिश करता हूं, ये जो 20% है इसने निवेश तो किया इनकम का, लेकिन किस में से, तो जो बचत है ना उसमें से खर्च कर रहा है, लास्ट में शुरुआत में खर्च करेगा नहीं। तो जो बचत है वो कौन कौन सी होगी, इसने सबसे पहले रेंट दे दिया 30%, रेंट जो दिया है वो तो अपने पास दे दिया 30%, और शेष का नहीं है, इसने अपने पास यहाँ पर 20% और 15% भाग क्रम से वो खाद्यान्न पर, फूड पर, और उसके बाद अन्य चीजों पर, यात्रा पर, ट्रेवलिंग पर खर्च कर रहा है, कितना कितना, 20% और 15%, ये 20% और ये 15%। तो टोटल मुझे बताइए क्या 65% उसने खर्च कर दिया है क्या? आप कहोगे जरूर खर्च कर दिया है, तो उसकी बचत कितने परसेंट होगी? 35%। तो ये जो वैल्यू अपने पास है, ये मुझे बताइए 1,79,000, ये जो 79,760 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है? जो बचत की 35% है। और अपने पास टोटल इनकम अगर पूछता तो आप लोग इंटू किससे कर देते? 100 से, लेकिन इनकम नहीं पूछा है, इसने कहा है कि वह पीपीएफ में कितना जमा करवाती है, तो हम लोगों को ये पूछने के बजाय उसने 20% की वैल्यू पूछी है। तो क्या आप लोग इसका 20% निकाल सकते हो क्या? या ये भी बोल दो कि आप लोग यहां से इसको 100 से इंटू करने के बजाय 20 से इंटू कर लो, सोल्व कर लेना और अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाओगे? क्वेश्चन बहुत आसान है, आंसर अपने पास ये आ जाएगा, जैसा आपने बताया एक बच्चे ने, आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन है आसान, लेकिन इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को। तो यहां से उसने जो 20% है वो किया तो इनकम का है, लेकिन लास्ट में करती है किस में से? जो बच गया उसके पास उसमें से वो खर्च कर रहा है यहां पर। मैंने इसमें फिर से समझा देता हूं भाई, यहां पर ये क्वेश्चन की लाइन जो लास्ट में आनी चाहिए, तीन खर्चे उसने कर दिए, ये उसकी बचत है, मतलब 35% की वैल्यू है, और जो भविष्य निधि में खर्च कर रही है वो इस पैसे में से खर्च कर रही है तो इनकम का 20%, लेकिन इस पैसे में से खर्च कर रही है, तो ये 35% की वैल्यू है, और 20% की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। समझ में आ गया? आगे चलता हूं। 14 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। अब ये आसान क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलो, तो क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा, कीजिए। हाँ, पीपीएफ सेविंग में से, बिल्कुल स्प्राउस उमेश आपने सही लिखा भाई। 35 तो 100 में से घटा दिया ना, 65 रिंकी सिंह, 100 में से 65 अगर घटा दोगे तो अपने पास 35 आएगा।
यहां से देखिए कितना आसान है। नील एवं दीप्ति ने मासिक वेतन का 5:6 है। एक नील है और एक अपने पास दीप्ति है। 5 इसको मान लीजिए 500 है और इसको मान लो ये 600 है। वैसे 5 और 6 मानकर करोगे तो भी आंसर आएगा। बहुत बार मैं बता चुका हूं, 50 और 60 मानकर करोगे तो भी आंसर आएगा, 500 600 मानकर करोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन पॉइंट से बचने के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं। ये नील जो है 40%, तो इसका 40% जो होगा वो 200 होगा। ये अपने पास बचत करते हैं 25%, तो इसका 25% 150 होगा। उसको जल्दी आप दिमाग में निकाला करो भाई। नील अपनी बचत का 5/8, ये 5/8, इसका 5/8 अगर करोगे तो ये अपने पास 8 से 25 बार 125 आ जाएगा। और ये अगर आप लोग करोगे दीप्ति 3/5 करोगे तो अपने पास आ जाएगा 90। यहां से 1750 रुपए ज्यादा निवेश किया है एलआईसी में। 1750 रुपए ज्यादा या कम, दो चीजों का डिफरेंस होता है। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखोगे यहाँ पर 35 और इंटू हमेशा उससे करोगे जो पूछा है। अगर ये पूछ रहा है नील का मासिक वेतन कितना है तो आप लोग इंटू कर दोगे 500 से। क्या ऐसे क्वेश्चन को मुझे बताइए, क्या आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे क्या? 5 बार और आंसर कितना आ गया? 2500। ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या आगे बढ़ें? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर ये रहा। ये जो अपने पास छोटा सा एक अक्षर यहां पर आ गया है, 7/9 भाग 7/9 है ये। अगर आपको नहीं दिखाई दे तो कोई चीज यहाँ पर छोटा लिखा जाता है कभी कभार, तो ये 7/9 है। चलो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या मैं इसको, विशु चौधरी को नहीं समझ में आया तो ये समझाता हूं, नहीं तो मैं स्किप करने वाला था इसको। सेम ही क्वेश्चन है वैसे, फिर समझा देता हूं। ओम और पीहू का आय का अनुपात 7:9 है। तो ये अपने पास 700 है और ये अपने पास 900 है। क्रमशः 20% की बचत करते हैं तो इसका 20% निकालना पड़ेगा भाई विशु चौधरी आपको, जो कि होगा 140। और इसका 40% निकालना पड़ेगा जो कि होगा 360। अब ये चीजें तो आपको परसेंटेज आपको खुद को निकालना है। यदि ओम अपनी बचत का आधा, इसका आधा करोगे तो 70 रुपए, और इसका 7/9, 7/9 अगर करोगे इसका तो 9 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो 7 चौक 28, 280 करना इसका 7/9 गुना 7/9, देखना क्या आता है। यदि टोटल दिया हुआ आपकी बार 17,500, तो टोटल पिछली बार तो डिफरेंस दिया हुआ था, कम या अधिक डिफरेंस होता है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस। अब की बार इनका सम दिया हुआ है, मतलब सम के नीचे सम 350 और इंटू हमेशा उससे करते हैं। किसका पूछा है? पीयू का। पीयू बाद वाला था, हाँ बाद वाला है, तो इंटू कर देंगे 900 से। ये इससे कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 5 बार। तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या? 45,000। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये दूसरा क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का करवा दिया है। क्या अब तो आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को अब करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है संजू भाई, करो। कोशिश करो। विश्व मेरे जैसे का क्या करोगे भाई? मुझे तो कहाँ चीजें आती हैं, मैथ्स मैथ्स आता है, कैसे सिलेक्शन होगा? मैंने तो 2012-13 में रट के सिलेक्शन ले लिया था, जीके रट ली, इंग्लिश रट लिया। अब मुझे कहाँ आता है? अकेला गणित आता है, आपको पढ़ाना आता है। उसमें भी कोई बहुत ज्यादा स्पीड है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस छोड़े 12 साल हो गए। अब तो आपको चीजें समझानी आती हैं बस बच्चों को। तो मेरे जैसे दिमाग का तो क्या करोगे? आप खुद के जैसा ही दिमाग रखो और उसको रटो। अब मेरे जैसा दिमाग लेके रटोगे जीके तो बहुत जोर आएगा, पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। जो अपने पास जैसे हिस्ट्री तो मुझे ठीक लगती है तो वो तो पढ़ लोगे, लेकिन ज्योग्राफी है,
इकोनॉमिक्स है, इन चीजों को आप तो पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। तो मेरे जैसा दिमाग नहीं आपको चाहिए। यहां पर 3,225 रुपए बिल का भुगतान, 3,225। तो आपका खुद का दिमाग जो है वो अच्छा है भाई, दूसरे पर ऐसे नहीं सोचो। 1290। 5,160 रुपए टेलीफोन के बिल का भुगतान, 645 रुपए ये वे, टोटल इतना खर्चा कर दिया। कितना कर दिया? जीरो। 10 और 11 21 और एक 22, 10 और अपने पास 3 13, 9 और एक 10, 10,320 रुपए खर्च कर दिए। इन बिलों के भुगतान के बाद उसके पास 84% बचता है। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या 10,320 जो वैल्यू जो खर्च किया 10,320, वो क्या 16% की वैल्यू है क्या? और गुना कर दोगे 84 से, तो उसके पास जितने भी रुपए बचे थे क्या वो आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। आप कहोगे 84 अपने पास बचाता है, तो बचत अपने पास आ गई इतनी है। इसमें से यहां क्वेश्चन खत्म हो गया। कभी कभार कहेगा कि बताओ उसके पास बचे कितने, आंसर आ गया। लेकिन हम लोगों से कहा है, थोड़ा आगे बढ़ाया है, इसमें से उसने 20% ग्रोसरी पर और खर्च कर दिया। 20%, ये जो उसके पास बचा था, इसके 20% और खर्च कर दिया, तो उसके बाद क्या 80% ही बचा क्या? 20% और खर्च कर दिया तो बचा कितना? 80%। ये जो बचा उसमें से म्यूचुअल फंड और वीपीएफ में 5:3 में। तो बताओ म्यूचुअल फंड में कितना है? तो मुझे ये बताइए, ये जो टोटल अपने पास है 5 और 3, जो बचा था अपने पास, ये वैल्यू कितने की है? 8 की। और इंटू कर दोगे 5 से, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बोलो समझ पाए हो क्या? कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा। यहां पर 20% और खर्च कर दिया तो बचा 80%। और जो बचा है ना, उसको 5:3 में बांटना है। हमें 5 वाले की वैल्यू चाहिए। मैं साथ साथ सोल्व करते नहीं गया, लास्ट में जो कटे उसको काट लेना। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कल हम लोग अगली क्लास में बाकी चीजें पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।